हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और इवन पूरी की पूरी तैयारी हो गई होगी। अब लास्ट टाइम जो बचा हुआ है हमारे पास, हम इसमें बात करेंगे कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जामिनेशन में, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और वो 20 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको लेके आना है तो 20 प्रैक्टिकल में आपके आ चुके होंगे, बाकी 80 नंबर की प्रिपरेशन यहां चल रही है इस चैनल पे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना चैनल को। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी अपने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस बार पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस पूरी की पूरी कर लो ताकि 1 मार्क के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप इनके आंसर्स को देखना, वीडियो पॉज करके आप आंसर पहले बताना, फिर चेक करना कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। अगर ये सही हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, गलत हुआ तो कॉपी में लिख लेना ताकि एग्जामिनेशन में आए तो आपका ये क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी पार्टनर्स हैं किसी फर्म में। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। डी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, तो क्या पुरानी फर्म डिसॉल्व हो गई? नहीं। ध्यान रखना, कभी भी कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती, फर्म चलती रहती है। बोथ ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व, नहीं, फर्म पार्टनरशिप नहीं डिसॉल्व हुई। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, पुरानी पार्टनरशिप रिकॉन्स्ट, बिल्कुल ठीक है, पुरानी पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण हुआ है और नई पार्टनरशिप बन गई है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है फर्स्ट का वो करेक्ट है। डी नाइदर ओल्ड फर्म और नॉट फर्म तो कहीं भी आएगा ही नहीं इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है पहले का करेक्ट है। सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। देखो, आप सब लोगों ने गुडविल का फॉर्मूला देखा हुआ है। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये क्या है, मैं आपको लिखवा देता हूं, पेपर में आ सकता है तो एज इट इज लिख देना। इट मीन्स हाउ मेनी ईयर्स द फर्म, इट मीन्स हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल कंटिन्यू to earn the same amount of profit because of its past efforts after reconstitution of partnership। जब भी मेरी वीडियो देखा करो प्लीज नोटबुक लेके बैठा करो, काम की चीज को जरूर लिख लिया करो। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी मीनिंग समझाता हूं। एक फर्म 50 लाख की गुडविल बनाना चाहती है और अभी वो 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उनको कितने साल लगेंगे यहां तक पहुंचने में, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कितने साल तक कमाएंगे ताकि वो यहां तक पहुंच सके, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। थर्ड क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड ने अलॉट किए हैं 10,000 शेयर्स, उसको जिसने अप्लाई कितने के लिए किया है, 15,000 शेयर्स के लिए, प्रोराटा बेसिस पे। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का अमाउंट कितने रुपए का है, 3 रुपए का। अलॉटमेंट अमाउंट जो है वो कितने का है, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट है 2 रुपए का। मिस्टर विजय हु अलॉटेड 200 शेयर्स, मिस्टर विजय को कितने अलॉट हुए हैं, 200 शेयर्स। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। व्हाट अमाउंट वाज रिसीव ऑन द कैश ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाओ आप। अप्लाई कितने के लिए किया है, 15,000 के लिए। अलॉट कितने हुए हैं उसको, 10,000। 15,000 ने 3 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए, 45,000। 10 ने 3 के हिसाब से दे दिया 30,000। तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो गया इनका, 15,000 जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट है। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली यहाँ पे जो विजय है उसको अलॉट कितने हुए हैं, 200 शेयर्स। जाहिर सी बात है उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 300। देखो, अगर 1500 को 1000 मिल रहे हैं, ठीक है, 1500 को 1000 मिल रहे हैं, 150 को मिल रहे हैं क्लास यहाँ पे 100 शेयर, तो 300 को 200 मिल रहे होंगे ना, डबल करके आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर अप्लाइड, आप ऐसे निकालोगे, देखो, इफ अलॉटेड 10,000 देन अप्लाइड 15,000। सिमिलरली इफ अलॉटेड, अगर आपको अलॉट हुआ है कितना, 200, देन अप्लाइड निकाल रहा हूं तो 15,000 अपॉन 10,000 इंटू 200, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा 300। तो 300 ने 3 के हिसाब से 900 देना चाहिए, 200 इंटू 3 600, तो कितना एडजस्ट है यहाँ पे, 300।
और अगर आपको रियल एरियर निकालना हो तो 200 शेयर ने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट मनी, तो यानी कि 400 रुपए जो है वो नहीं आए, माइनस कर देंगे 300 ऑलरेडी आ चुका है, तो रियल एरियर जो है वो है 100 रुपीज का। तो अगर आपको ये चेक करना हो कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, तो देख लेते हैं आपके पास शेयर कितने हैं 10,000, अलॉटमेंट मनी है 2 रुपए की, तो आना कितना चाहिए 20,000। कितना ऑलरेडी आपको आ चुका है, ये रहा 15,000 आपको ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे 100 रुपए नहीं आया है, किसका, जो रियल एरियर है वो 100 रुपए नहीं आया है इस विजय का। तो आपको जो माइनस करोगे यहाँ पे 4900 आपका आंसर आ जाएगा, 4900। तो 4900 का अमाउंट जो है वो थर्ड क्वेश्चन में अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा, 4900। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड किसको कहते हैं, लिखवा देता हूं आपको मैं। इट इज अ फंड अराइजिंग, इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट, the income of which, the income of which is devoted for a specific purpose, और ये कहां शो होगा, इट इज शोन इन लाइबिलिटी। किसी ने आपको कोई अमाउंट दे दिया, बड़ा अमाउंट, और बोला कि इसका जो इस अमाउंट से जो इनकम आएगी, 10 लाख का अमाउंट दे दिया एफडी करा के, और उससे जो इनकम आएगी, इस इनकम को आपने क्या करना है, यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। मैच द फॉलोइंग, चेक करते हैं मैच द फॉलोइंग। फैक्ट्री बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या होगा बताओ जरा, ये आप लोग देखो वीडियो पॉज करके बताओ फटाफट क्या होगा ये। गुड, इसका होगा सी, फिक्स असेट वर्क इन प्रोग्रेस। शेयर कैपिटल किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट का सी हो गया, सेकंड का ए हो गया, थर्ड का हो गया बी। नेक्स्ट, स्टेट द रीजन वेदर ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ नो फ्लो ऑफ कैश। तो आप लिखोगे जो ओल्ड फर्नीचर इज नो फ्लो ऑफ कैश बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ कैश, इट ओनली रिटर्न ऑफ, इट ओनली, ये सिर्फ क्या हो रहा है क्लास, रिटर्न ऑफ हो रहा है। तो यहां पे नो फ्लो ऑफ कैश है, कोई भी पैसा ना यहां आया है और ना यहां गया है। 7th क्वेश्चन, ABCD वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3:2। सी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज अक्वायर बाय ए एंड बी इन रेशियो 2:1। आपको न्यू रेशियो निकालनी है, कैसे करते हैं देख लो आप जरा। 4 बाई यहां पे 12 आएगा, 4/12, 3/12, 3/12 और 2/12 इनकी रेशियो है। सी रिटायर हो गया, कितना शेयर है सी का, 3/12 है, और सी जो है अपना शेयर किसको दे रहा है, ए और बी को। तो सी का जो शेयर है वो ए और बी को किस रेशियो में दे रहा है, 3/12 का 2/3 और 3/12 का 1/3। तो ये आएगा कितना, 2/12, ये आएगा 1/12। किस किस को दे रहा है, ए और बी को। तो ए के पास पहले कितना था 4/12, कितना मिल जाएगा इसको 2/12 जो आएगा 6/12। बी के पास पहले कितना था 3/12, कितना मिल जाएगा 1/12, तो ये आएगा 4/12। सी तो चला गया, सी का तो आएगा नहीं, और डी कितना है 2/12। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:4:2। अब काटोगे इसको तो कितना आएगा 3:1। तो न्यू रेशियो आएगा 3:1। होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेस इन अ फर्म, क्या किसी पार्टनर को लॉस शेयर करने से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, तो यस बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया जा सकता है अगर सारे पार्टनर चाहें तो, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, इफ ऑल पार्टनर्स आर अग्री। अगर सारे पार्टनर सहमत हो तो किसी भी पार्टनर को लॉस बियर करने से रोका जा सकता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी व्हिच रिमेन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी इंटरप्राइज। अच्छा, एवरी इंटरप्राइज मतलब चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पेड, ध्यान रखना, डिविडेंड पेड चाहे कैसी भी कंपनी हो, हमेशा कौन सी एक्टिविटी के अंदर आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। 10th क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी रिसीट रेंट रिसीव विल क्लासिफाई व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, अगर रियल स्टेट एजेंट की बात करें, अगर हम लोग
रियल स्टेट एजेंट की बात करें तो ये जो क्या रेंट रिसीव है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, क्योंकि इनका काम ही रेंट को रिसीव करना होता है। लेकिन जो नॉन रियल स्टेट एजेंट है, जो नॉन रियल स्टेट एजेंट है, जो प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, उनके लिए रेंट रिसीव किसकी एक्टिविटी के अंदर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। क्लास ये बहुत चुनिंदे क्वेश्चन है जो बहुत सोर्सेस से इकट्ठा किए हैं आपके लिए। वीडियो एंड तक जरूर देखना, भले ही आप अच्छे फास्ट फॉरवर्ड करके देखो बट आप देखो एंड तक, ताकि 40 के 40 क्वेश्चन आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। और यकीन मानो 2 दिन जम के मेहनत कर लो एग्जामिनेशन में, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर बहुत इजीली हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी व्हेन कंपनी obtain a loan by mortgage debentures with prime security is called issue। अपनी बुक से याद करना चाहो तो बुक से याद कर लेना, ठीक है। एज कोलेटरल सिक्योरिटी मैं आपको समझाता हूं होता क्या है ये, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, पर मेरे पास प्रॉपर्टी भी 10 लाख की है, तो बैंक कहता है 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन नहीं मिलेगा, तो आपको 2 लाख का कुछ एडिशनल सिक्योरिटी गिरवी रखवाना पड़ेगा इस मेन प्रॉपर्टी के साथ। तो मैं बोलता हूं हमारी कंपनी के डिबेंचर ले लो आप, और इसी को बोलते हैं क्लास कोलेटरल सिक्योरिटी। और इस पे कंपनी को किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि ये डिबेंचर इशू नहीं किए हैं, गिरवी रखे गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, रियांस लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 300 शेयर्स 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 20। अच्छा देखो 20 रुपीज जो है उसने नहीं दिया, मतलब कितने रुपए दे दिया? 80 रुपीज, टोटल हो गया 100। आफ्टर रीइश्यू ऑफ 100 शेयर, देखो फॉरफिट किया है 300 शेयर बट रीइश्यू कितने किए? 100 शेयर। और कितने में रीइश्यू किया? 5000, सॉरी 5000 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, 5000 चला कैपिटलिज्म में, शेयर्स वर रीइश्यू फॉर। अब आपको बताना है शेयर रीइश्यू कितने में हुआ है। क्लास सुनो अच्छे से, 100 शेयर ने 80 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए होंगे मुझे बताओ जरा। यही तो फॉरफिट किया होगा। 100 शेयर ने 80 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए? 8000 रुपए 100 शेयर ने दे दिए। हमने उनको डिस्काउंट जो दिया ये हमें नहीं पता, हमने उनको कितने का डिस्काउंट दिया, बट सीआर के अंदर कितना आ रहा है? 5000। तो 8 में से 3000 का डिस्काउंट दे दिया होगा हमने, जाहिर सी बात है तभी तो 5000 आ रहा है। यानी कि 30 रुपए का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया। हमारा शेयर कितने का है? 100 का। 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में रेशियो हो रहा है? 70 रुपए में। और कितने शेयर ऐसे? 100, 70, 70 इंटू 100 कितना आएगा? 7000। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। समझ लेना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था एकदम ये। 13 क्वेश्चन, एक्स वाई पार्टनर्स हैं, एक्स ड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ध्यान रखना हर महीने की एंड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है क्लास? 10% है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग अमाउंट्स टू 8580। ड्रॉइंग ऑफ एक्स वर, आपको एक्स की ड्रॉइंग निकालनी है। एक बात मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं एक्स की जो ड्रॉइंग है वो एक्स अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। और अगर कोई हर महीने की एंड में निकालेगा तो टाइम फैक्टर जो लगता है, एक सेकंड, टाइम फैक्टर जो लगेगा इसमें वो लगेगा 5.5/12। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा हमको 8580। तो इसको सॉल्व हम लोग करते हैं तो 2 जीरो कट गया, यहां से 2 जीरो कट गया, तो x इज इक्वल टू 858 इंटू 10 डिवाइड बाई 55। तो 858 इंटू 10 डिवाइड बाई 55, 858 इंटू 10 डिवाइड बाई 55। अच्छा यहाँ पे 12 भी है तो इंटू 12 भी हो जाएगा, इंटू 12। एक सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। x का 10% इंटू 5.5/12 आएगा, ठीक है। तो इसको पूरे को सॉल्व करते हैं और इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 5850। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। एक बार फिर से लिखवा देता हूँ अच्छे से, फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व कर लो। टोटल अमाउंट आएगा 12 से डिवाइड दे देना इसको, क्योंकि ये पर मंथ का बोला है ना। x का 10% 5.5/12 इज इक्वल टू 8580। तो हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 55/1200 x इज इक्वल टू x इंटू इज इक्वल टू 8580
तो ये इंटू हो जाएगा 1200, ये 55 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से। तो आप बता दो जरा कितना आएगा अमाउंट, 8580 इंटू 1200 डिवाइड बाई 55, तो ये आएगा 1,87,200 और ये 12 महीने का है तो आप 12 से डिवाइड दोगे तो 15,600 पर मंथ आपका इसमें इंटरेस्ट और ड्राइंग का अमाउंट निकल आएगा। ओके, 14th क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी। आप मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बता दो फटाफट। तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 ये होता है। तो देखो आपको जीपी दे रखा है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप जीपी से, जीपी आपको कितना दिया हुआ है 2 लाख, इसमें से सारे इनडायरेक्ट खर्चों को माइनस कर दोगे। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरी आपने घटा देना है, रेंट पेड आपने घटा देना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपने यहाँ पे घटा देना है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आएगा ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा। सेल आपको दे रखा है 6 लाख, ठीक है, तो सेल नीचे रख दो 6 लाख रुपए और ऊपर जो अमाउंट आएगा यह आएगा 2 लाख माइनस 25,000 माइनस 15,000 और माइनस करोगे आप 10,000 तो आएगा 1,50,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको जो सॉल्यूशन करके आएगा 6 लाख इंटू 100 कितना बनेगा बताओ जरा, कट गया 2020 30 कट गया 150 डिवाइड बाई 6, तो ये आपके पास आएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट है, एनपी रेशियो 25%। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कॉमन साइज स्टेटमेंट फिगर द शेयर कैपिटल इज अज्यूम टू बी 100। क्लास में लिखा है कि जो बैलेंस शीट में है, अच्छा ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, मिसिंग है लिख देता हूं यहाँ पे ट्रू फॉल्स। ये जो बैलेंस शीट है इसमें जो कॉमन साइज स्टेटमेंट फिगर है उसमें शेयर कैपिटल की वैल्यू को हम लोग 100 मानते हैं। फिगर ऑफ शेयर कैपिटल अज्यूम, सिर्फ शेयर कैपिटल की फिगर को 100 नहीं मानते, बैलेंस शीट में जो टोटल होता है ना उसकी वैल्यू को 100 मानते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आप लिखोगे शेयर कैपिटल को 100 नहीं मानते, वी टेक टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी इज टू बी 100%। 16 क्वेश्चन, डैश आर इशू विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड, जिसपे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, जो आपका इशू पार रिडीम प्रीमियम पे होता है, उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। टाइप ऑफ डिबेंचर इंपोर्टेंट है, प्लीज अच्छे से उसको याद कर लेना। गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक जो है आपका, एक सेकेंड, कैश बुक जो है वो आपका डेली बेसिस पे बनता है। किस बेसिस पे? डेली बेसिस। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हो गया? यहां तक कैश बुक में डेबिट क्रेडिट होता है, रिसीट पेमेंट में होता है रिसीट और पेमेंट साइड। तो ऐसे काफी डिफरेंस है, तो इसके डिफरेंसेस को याद कर लेना। अभी मैंने आपको ये लिखा है, पर एग्जामिनेशन में कोई दूसरा डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। 20 क्वेश्चन, गणेश, सॉरी 18 क्वेश्चन, गणेश अ पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन फॉर। देखो ये जो डिसोल्यूशन की एंट्रीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से देख लो। गणेश को मिल रहा है रेम्युनरेशन कितना? 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय हिम, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। नेसेसरी एंट्री आपको पास करनी है 18th क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे गणेश को आप मतलब कि रियलाइजेशन का काम दे रहे हो, जिसके लिए उसको रेम्युनरेशन दे रहे हो 20,000 रुपए, और 5 का खर्चा फॉर्म भी पे कर रहा है। एक बात यहां पे कहीं भी नहीं लिखी गई है कि ये जो 20,000 रुपए इसको मिल रहा है इसके अंदर ये 5 इंक्लूड है, मतलब कि सारे खर्चों को इंक्लूडिंग एक्सपेंस मिलाकर हम उसको 20 दे रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो एंट्री पास होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गणेश कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट आएगा वो आएगा 25,000, क्योंकि 25,000 रुपए खर्चा बिजनेस का हुआ है। ये 20 भी बिजनेस खर्चा है और ये 5 भी, ठीक है। नेक्स्ट, एबीसीडी पार्टनर्स हैं, एबी शेयर्स 3/4 प्रॉफिट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके जरूर देखो बना के एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अदरवाइज मैं बताऊं, अगर आ गया तो मतलब परफेक्ट हो आप इस चैप्टर में, ठीक है। चलो स्टार्ट करो फटाफट, क्वेश्चन बना के देखो। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने? चलो मैं करा देता हूं। ए बी जो है वो 3/4 प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो ए लेगा इस 3/4 का 2/3, बी लेगा इस 3/4 का 1/3, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है सी और डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। तो अगर 1 में से 3/4 जाएगा तो कितना बचेगा? अगर 1 में से, पूरे फर्म की प्रॉफिट को हम मानते हैं ना 1 है, पूरे बिजनेस की प्रॉफिट को 1 मानते हैं,
उसमें से 3/4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1/4। तो 1/4 को सी और डी जो लेंगे वो कैसे लेंगे, इक्वली लेंगे, ठीक है, इक्वली। तो नई रेशियो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2/4, 1/4, 1/8 और 1/8, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको 2 से। तो यहाँ पे आएगा रेशियो जो आएगा इसका 4:2:1:1। चेक करो ऑप्शन में कहीं है 4:2:1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। 20 क्वेश्चन, the debt equity ratio is 0.6:1. What is the effect on conversion of debenture into preferences? एक बात ध्यान से बताओ मुझे, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। आप अगर डिबेंचर को कन्वर्ट करोगे डिबेंचर कम हो जाएंगे, प्रेफरेंशियस को बढ़ाओगे तो प्रेफरेंशियस बढ़ जाएंगे, डिबेंचर को प्रेफरेंशियल दे रहे हो, डिबेंचर माइनस प्रेफरेंशियल प्लस, तो रेशियो में न्यूमरेटर कम हो गया डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सही आंसर है द रेशियो विल डिक्रीज। व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस क्या होती है बता देता हूं आपको। व्हेन द financial statements when the financial statements for a single year are analyzed, the analysis is called vertical analysis, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल एनालिसिस। जब आप एक साल का डेटा एनालिसिस करते हो तो वर्टिकल एनालिसिस है, द आइटम इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप लिख लेना इसको, एग्जामिनेशन में आ सकता है, आर एक्सप्रेस्ड। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लेके आना है, भी तैयारी तो करनी पड़ेगी, इवन पास होने के लिए भी बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। परसेंटेज टू टोटल एंड द टोटल टेकन एज इक्विवेलेंट टू 100%। जहां पे कॉमन साइज स्टेटमेंट देखा ना आपने, टोटल को आप 100% मान लेते हो, तो वो होता है वर्टिकल एनालिसिस, जहां पे आप एक साल के डेटा को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो। 22, if the company's current liability is 1,20,000, आपको दिखता है क्या है इसमें गिवन, क्या दिया हुआ, सीएल कितना 1,20,000, वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 3,60,000, और इन्वेंट्री जो दी हुई है आपको वो कितना दिया हुआ है 60,000। क्विक रेशियो निकालना है आपको, क्या निकालना है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपको दिया हुआ है 1,20,000, बस आपको निकालना क्या है, क्विक एसेट। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, और करंट एसेट जो है आपको नहीं पता है, करंट लायबिलिटी है 1,20,000, वर्किंग कैपिटल है 3,60,000। इसको इधर भेज दोगे तो आएगा 4,80,000, क्या आ गया, करंट एसेट। और क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है जब आप करंट एसेट से माइनस कर देते हो क्या, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितना है 60,000, तो 480 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 4,20,000। तो आप इसे काटोगे तो 42/12, आप सॉल्व करके देख लो, 42/12 तो आएगा 3.5:1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ओके 23, स्टेट एटलीस्ट 3 आइटम्स इंक्लूड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर 3 आइटम कौन कौन से इंक्लूड होते हैं बताएं। तो काफी सारे आइटम्स हैं जो इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो बेसिक 3 जो है वो है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। इसके अलावा लूज टूल, स्पेयर पार्ट, ये सब भी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। ईच पार्टनर इज अ डैश ओनर ऑफ द फर्म प्रॉपर्टीज। ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर, ध्यान रखना फर्म का कौन सा ओनर है, जॉइंट ओनर है। हर पार्टनर एक दूसरे के लिए लायबल है, प्लस फर्म के लिए भी लायबल है। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको कंपनी आती है तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर मुझे बता दो, और इसका आंसर देखते हैं कितना आता है, हम करते हैं, तो आप भी करो इसको वीडियो पॉज करके। एश्योरिया लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 5,000 शेयर्स, 10 का 1 है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। क्या नहीं दी, फाइनल कॉल 3 की नहीं दी, मतलब बाकी 7 रुपए जो है वो पे कर दिया। रीइश्यू किया है 8 रुपए में, फुल्ली पेड अप। इन शेयर को रीइश्यू कर दिया, मतलब 10 - 2, 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ व्हाट नेट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट के अंदर अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस आएगा।
देखो आपने यहाँ फॉरफिट कितना किया मुझे बताओ जरा, 7 रुपए। शेयर्स कितने हैं, 5000, 5 इंटू 7 मतलब 5000 इंटू 7, कितना अमाउंट फॉरफिट हो गया, 35,000। और आपने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया है 2 रुपए का। तो आप अगर 2 रुपए का डिस्काउंट दे देते हो तो 5000 इंटू 2 कितना माइनस कर दोगे आप, 10,000। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो नेट अमाउंट है, नेट बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस आएगा। ऐश्वर्या लिमिटेड फॉरफिट 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर। फाइनल कॉल नहीं दिया 3 रुपए का, 3 per share were reissue at 8 per share fully paid up, 8 per share fully paid up. What is the net balance in share forfeited account? शेयर फॉरफिट अकाउंट में नेट बैलेंस कितना बचेगा। तो यहां तो ये कुछ भी बचना नहीं चाहिए शेयर फॉरफिट के अंदर। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्लास मिस्टेक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्योंकि अगर सारे ही शेयर यहाँ पे रीइश्यू हो गए तो कुछ भी अमाउंट यहाँ हमारा बचना नहीं चाहिए, अगर सारे शेयर रीइश्यू हो गए तो। एंड पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर वर रीइश्यू एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो 5,000 शेयर फॉरफिट हुए हैं, ठीक है, इसमें से 10 का एक है, 3 रुपए नहीं दिया है, 7 रुपए दे दिया है, 35,000 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस 5 में से जहां तक है 3,000 शेयर्स रीइश्यू हो रहा होगा, पक्की बात है। 3,000 शेयर्स, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, क्लास लिख देना 3,000 शेयर्स वर रीइश्यू, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। यहाँ पे 3,000 रीइश्यू हो रहा है, तो कितने रुपए रीइश्यू नहीं हुए, 2,000 रुपए रीइश्यू नहीं हुए। और कि एक शेयर पे कितना फॉरफिट किया है, 7 रुपए, तो इसका आंसर आएगा 14,000। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ध्यान रखना यहाँ पे 5,000 शेयर फॉरफिट किए गए हैं और रीइश्यू कितना किया है, सिर्फ 3,000 शेयर। तो 2,000 शेयर का अमाउंट जो आएगा वो आएगा 2,000 इंटू 7 यानी कि 14,000 अमाउंट जो आएगा वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में अभी भी बैलेंस बचा हुआ रहेगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं, वो मिस्टेक था क्वेश्चन क्लास, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। 26, पीक्यू पार्टनर से भी ड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की एंड में टाइम फैक्टर लगेगा 5.5/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 15% है। एट द एंड ऑफ द ईयर 20 ड्रॉइंग अमाउंट्स टू, जो 20 ड्रॉइंग नहीं क्लास यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ है, सॉरी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 20 ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन 20 ड्रॉइंग 8250 है, तो आपको पर मंथ की बतानी है कितनी ड्रॉइंग्स। अभी अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया था, एक्स का 15% में, हमारा टोटल ड्रॉइंग एक्स है, मैंने मान लिया टोटल ड्रॉइंग एक्स है, उसका 15% इंटू 5.5/12। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। 15 इंटू 55, 15 इंटू 55 हम करेंगे तो ये आएगा 825 डिवाइड बाय ये आएगा 1200 इज इक्वल टू 825। तो 825 इंटू 1200 डिवाइड बाई 825, सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, 825 इंटू ये आएगा 555 इंटू 15 डिवाइड बाई 825। एक सेकेंड इसको मैं कर लेता हूँ फिर से सॉल्व, लास्ट बार भी मिस्टेक हो गया था। टोटल ड्राइंग है हमारा एक्स, इसका 15% इंटू 5.5, इसको सॉल्व कर ले, 5.5/12 होगा क्योंकि आपको पता है महीने के एंड में निकाल रहा है। तो सॉल्व करते हैं, तो 8250 है। अब हम इंटू कर देते हैं 12, इंटू कर देते हैं 100, डिवाइड से उधर जाएगा तो ठीक है। एक सेकंड पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.5, आप एग्जामिनेशन में ना कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना, तो ये आएगा 82.5, ये आएगा 1200 x इंटू इज इक्वल टू 8250। ये मल्टीप्लाई में है, अगर इधर की तरफ आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, इंटू 1200 अपॉन 82.5, ठीक है, वहां मैंने मिस्टेक कर दिया था। अब ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 8250 इंटू 1200 डिवाइड बाई 82.5, तो ये आएगा 1,20,000। और आपको पूछा हर महीने की, तो डिवाइड बाई 12, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10,000। तो आप यहाँ लिख दोगे 10,000 ड्रॉइंग पर मंथ। 27, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म व्हाट पेमेंट इज मेड फर्स्ट फ्रॉम द पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर। ध्यान रखना, पार्टनर की प्राइवेट एसेट को बेचकर सबसे पहले हम लोग जिसकी पेमेंट करेंगे वो होगी उसकी प्राइवेट डेट। प्राइवेट एसेट को बेच के
पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट करेंगे, अगर फिर पैसा बचता है तो हम फर्म डेट की पेमेंट करेंगे। ओके 27 व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक सेकंड देखो मैं आपको समझा देता हूं पहले क्या होता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट को सजा देते हो ताकि कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास ना पहुंचे, ताकि पब्लिक जो है कंपनी पे फेथ लूज करे। तो मैं आपको इजी सा डेफिनेशन लिखवाता हूं। विंडो ड्रेसिंग मींस शोइंग अ बेटर पोजीशन, आप बेटर पोजीशन शो करते हो देन द वन विच रियली एग्जिस्ट, यानी कि आप एक अच्छी पोजीशन को शो करते हो ताकि मैनिपुलेशन करके, ठीक है, ताकि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा आपकी कंपनी में फेथ रखे और आपकी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करे। विंडो ड्रेसिंग जैसे आप स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखते हो, इतना सुंदर बनाएंगे सब कुछ अच्छे से, दीवार वगैरह पेंट वेंट सब कुछ अच्छे से, ताकि आप लोग स्कूल में ज्यादा एडमिशन लो, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर व्हिच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? मैंने आपसे पहले ही कहा था डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर every type of company, whether it is a financing company or non-financing company. What is intra-firm comparison? इंटर फर्म का मतलब जब एक फर्म दूसरी फर्म से कंपेयर कर रही है, और इंट्रा फर्म का मतलब होता है when financial statements of when financial statement of 2 or more year of the firm are प्रेजेंटेड एंड कंपेयर। तो जब आप एक से ज्यादा साल अपनी ही कंपनी के बैलेंस शीट को कंपेयर करते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और इंटर फर्म कौन सा होता है? जब एक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग वाई लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो होता है इंटर फर्म। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप एक्ट? कौन सा पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है? तो प्रॉफिट शेयर इक्वल, बिल्कुल ठीक है। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 6%, ये भी ठीक है। तो कौन सा नहीं है? नॉट ऑल ड्रॉइंग्स आर चार्ज इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉइंग वाला पॉइंट जो है गलत है, यानी कि ये पार्टनरशिप एक्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। Which of the following items is not shown in receipt and payment account of not for profit organization? कौन सा शो नहीं? ध्यान रखना, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनता है किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे बनता है। तो जितना भी कैश जो है वो आया गया वही रिकॉर्ड होगा। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगा, एडवांस जो भी मिला है रिकॉर्ड होगा, कैश इन हैंड तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा? सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो रिसीट पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। इफ द कंपनी बोरो 10 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक कैन इशू, 10 लाख रुपए कंपनी ने उधार ले लिया और इशू कर दिया 12 लाख 8% डिबेंचर एज अ, क्या बोलते हैं इसको? इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। सही आंसर होगा इसका कोलेट्रल सिक्योरिटी। दोस्त अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं ताकि मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊं। मैंने बहुत मेहनत करी है, कंटिन्यू मैं पास होने के लिए आपकी मेहनत कर रहा हूं ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। हाल फिलहाल में बहुत सारी वीडियो दी है मैंने, तो आप लोगों को बिल्कुल शेयर करना चाहिए, उसे लाइक करना चाहिए मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। 34 क्वेश्चन चलो चेक करो। रूपा लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 500 शेयर्स, 500 शेयर्स, 100 का ईच है, फुल्ली कॉल्ड अप विच ₹30,000 हैज बीन पेड। कितना पे कर रखा उसने? 30,000। 400 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशू फॉर 34,000। 400 शेयर री इशू कर दिया 34,000 के लिए। व्हाट इज द नेट बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट? तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना बैलेंस है अभी? एक बात मुझे बताओ, आप कितने शेयर हैं इसके अंदर बताओ जरा? 500 शेयर्स, और कितने रुपए फॉरफिट कर लिए? 30,000। ठीक है, तो यानी कि 60 रुपीज जो है वो पेड है। 60 रुपीज क्या है? पेड। फॉरफिट किए हैं 500 शेयर्स, लेकिन रीशू कितने किए हैं? 100 शेयर्स। जब आप 400 शेयर्स, अगर आप 400 शेयर रीशू करते हो तो कितने ऐसे शेयर्स है जिन्होंने अभी तक रीशू नहीं किया, जिनको? वो 100 शेयर्स, और उन्होंने कितने रुपए पे कर दिए हैं? 60 रुपीज। तो फॉरफिट में अभी बैलेंस कितना दिखेगा? 6,000। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। ध्यान रखना, जितने शेयर आपके बचे हुए हैं जो रीइश्यू नहीं हुए वो 100 शेयर है, उनको मल्टीप्लाई कर दो जितना उन्होंने पेड कर दिया वो है 60, तो सही आंसर कितना आ जाएगा? 6,000 आएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 35 X and Y are partners sharing profits in the ratio 3:1. They admit Z as a partner. X surrender करता है 1/3 of his share in favor of Z. What will be the new profit sharing ratio? X का शेयर कितना है? 3/4,
और एक्स ने अपने हिस्से का 1/3 दैट इज 1/4 किसको सरेंडर कर दिया, जेड को। तो जेड को कितना मिला है यहाँ पे 1/4 शेयर। तो एक्स के पास रिमेनिंग कितना शेयर बचा, 3/4 में से 1/4 2/4। वाई के पास तो है ही 1/4, ठीक है, और z के पास कितना हो गया यहाँ पे 1/4। सो न्यू रेशियो इज 2:1। तो जो नई रेशियो आएगी 2:1। एक बार देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है इसके अंदर। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, 3/4 और 1/4। जेड्स दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर, एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। एक्स ने अपने शेयर का 1/3 यानी कि 3/4 का 1/4 किसको सरेंडर कर दिया, जेड। तो जेड को मिल गया 1/4, यहां से कट दो 1/4। तो क्लास ये 2:1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज परचेज गुडविल। जब आप गुडविल को खरीदते हो तो उसको बोलते हैं परचेज गुडविल, ठीक है। तो परचेज गुडविल क्या होता है कि जब आप अपने बिजनेस को बेचते हो या किसी और, मान लो किसी किसी के बिजनेस में 10 लाख की प्रॉपर्टी, 2 लाख का कर्जा है उसका, तो आपको पीसी कितना देना चाहिए, पेमेंट कितना करना चाहिए 8 लाख, लेकिन वो आपसे 15 लाख रुपए मांग रहा है। तो वो 7 लाख रुपए किसके मांग रहा है, गुडविल के। जो नाम जो रेपुटेशन, मैं आपको समझाता हूँ उसको परचेज गुडविल कैसे बोलते हैं। मान लो कोई शॉप है, उसके दुकान पे 10 लाख का सामान रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपसे वो 15 लाख रुपए मांग रहा है। तो 5 लाख रुपए किसके लिए मांग रहा है, जो नाम जो रेपुटेशन जो उसने कमाया उसके लिए मांग रहा है। दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। यानी कस्टमर ने वो दुकान देखी हुई है, रास्ता देखा हुआ है, आप अगले दिन बैठोगे उस दुकान पे, कस्टमर आपके पास भी आएगा। कहीं और दुकान खोलोगे तो कस्टमर को समझने में टाइम लग जाएगा। तो किसको बोलते हैं, क्लास लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन वन बिजनेस इज परचेज्ड, जब आप एक बिजनेस खरीदते हैं बाय अनदर, या जब एक बिजनेस खरीदता है दूसरा बिजनेस को, द एक्सेस पीसी परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट वैल्यू। प्लस नेट वैल्यू मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी इज टर्म्ड। तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने इश्यू ऑफ शेयर में कंसिडरेशन अदर देन कैश देखा होगा, ठीक है, मैंने वीडियो बना के दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो उसमें जब आप असेट एंट्री क्या पास करते हो, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, और ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल लिखते हो। तो यानी जो बैलेंसिंग फिगर हम एक्सेस दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं, गुडविल के लिए दे रहे हैं। करंट रेशियो, ये नहीं है रेशियो है, करंट रेशियो ऑफ कंपनी 2.51 इफ इट्स वर्किंग कैपिटल इज 6 लाख, करंट एसेट विल बी। आप मुझे करंट रेशियो का फॉर्मूला बता दो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको तो नहीं पता, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। ओके, तो करंट रेशियो दिया हुआ था, फॉर्मूला पुट किया तो ये इक्वेशन मिल गई, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है, सीए माइनस सीएल होता है। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 6 लाख, सीए आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5 सीएल माइनस सीएल, सी की जगह क्या रख दिया हमने 2.5 सीएल, 1.5 सीएल इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आएगा 6 लाख। सो सीएल इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाई 1.5, तो यहाँ पे आ गया 4 लाख। ठीक है, देख लो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट है। नेक्स्ट 38, मैच द फॉलोइंग। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या होता है, एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड का एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। तो तीसरे का हो गया करंट लायबिलिटी क्या होता है, ट्रेड पेबल। ओके, तो मैच द फॉलोइंग तो बहुत इजी है, इजीली कर लोगे आप। 39 क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं आराम से, ठीक है, खत्म होने वाला है बस ये, एक क्वेश्चन और है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स आपके आए। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दो अभी से, अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना अगर आप चैनल पर नए हो तो, और शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लेते हैं। ए बी पार्टनर्स है, इनकी जो कैपिटल है वो है 90 और 60, और जनरल रिजर्व दे रखा है आपको। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, आपको पता ना जनरल रिजर्व कहाँ आता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी, जबकि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किधर आता है, एसेट। सी को कितने की लायबिलिटी किया, 1/3 के लिए, सी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएगा, तो कितना अमाउंट सी लेके आएगा। देखो सब चेक करते हैं अच्छे से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दोनों का कैपिटल ऐड कर दो आप, दोनों का कैपिटल आपने ऐड कर दिया 90 प्लस 60। जनरल रिजर्व भी क्रेडिट साइड जाता है तो इसको ऐड कर दो, लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को माइनस कर दो। अब ये जो कैपिटल आएगा ये ए और बी का कैपिटल आएगा, तो 90 प्लस 60 152 लाख, ये आएगा 1,98,000। अच्छा 20 है ना, तो 180 आएगा, 1,80,000। ठीक है, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानते हैं,
नए पार्टनर का शेयर 1/3 है, तो ये बचेगा 2/3। ये किसका है? ये है ए का और बी का। तो ये शेयर ए बी का है, ये कैपिटल ए बी का है। इसे रेसिप्रोकल करके जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3/2, तो ये पूरे फर्म का कैपिटल आएगा। फिर इंटू 1/3 कर दोगे तो ये जो कैपिटल आएगा ये आएगा किसका? सी का कैपिटल, 90,000। तो यानी कि इसका आंसर आएगा 90,000। देख लो, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो आप बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40, इसको खत्म करते हैं। और एबीसी पार्टनर्स है, रेशियो है 4:3। सी की डेथ हो जाती है 30 जून को, ठीक है। अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। ये सेल दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल बेसिस से इस बार क्वेश्चन बहुत चांस है आने का, तो इसीलिए लास्ट में रखा है ताकि आप लास्ट तक देखो, और सेल तो आएगा ही आएगा सेल बेसिस पे, तो अच्छे से देख लो इसको। अच्छा देखो, पिछले साल की सेल है 50 लाख। जब तक वो जिंदा था अप्रैल तक, तब तक की जो सेल, सॉरी जून तक, तब तक की सेल है 15 लाख। और पिछले साल का प्रॉफिट कितने का है? 6 लाख। ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। पिछले साल का सेल कितना है? आपने 6 लाख का सेल किया है, तो आपने, सॉरी, 6 लाख का मुनाफा कमाया 50 लाख की सेल करके, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 12%, यानी कि आप 12% मुनाफा कमाते हो। तो ये जो सेल है जून तक की, 3 मंथ की